minus t upon r, r is L by Ka is equals to t minus 0, इसका डेल्टा t by r, t minus 0 upon L by K, इसका L upon K। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से ये L Ka कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 100 माइनस टी 8t by 3। सो 100 इज इक्वल्स टू 8t by 3 प्लस t। सो 100 इज इक्वल्स टू 11t by 3। तो टेम्परेचर जो है वहाँ का 300 by 11 डिग्री सेल्सियस। ये जंक्शन का टेम्परेचर इतना होगा। अब इसी में एक चीज ये हो सकता है कि 2 की जगह 3 रॉड, जंक्शन से 3 रॉड कनेक्टेड है। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का कुछ 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का 60 डिग्री सेल्सियस। इसका लेंथ L, कंडक्टिविटी K, क्रॉस सेक्शन एरिया A। इसका लेंथ 3L/2, कंडक्टिविटी K, क्रॉस सेक्शन एरिया 2A। इसका लेंथ 2L, कंडक्टिविटी 2K, क्रॉस सेक्शन एरिया A। इस तरह से कुछ दिया हुआ है। फाइंड टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। जंक्शन का टेम्परेचर बताना है। अब जंक्शन का टेम्परेचर कितना है उसके हिसाब से हीट करंट के फ्लो का डायरेक्शन तय होगा। मान लो यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री आता है, तो इधर से जंक्शन पे करंट पहुँच रहा है, यहाँ से भी जंक्शन की तरफ करंट जा रहा है, और इस रॉड में जंक्शन से इधर करंट जा रहा है, इधर टुवर्ड्स द जंक्शन और अवे फ्रॉम द जंक्शन। 2 जगह से आ रहा है, तीसरी जगह जा रहा है। मान लो यहाँ 70 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है, तो इधर टुवर्ड्स द जंक्शन और इन दोनों में अवे फ्रॉम द जंक्शन। एक जगह से आ रहा है, 2 जगह बढ़ रहा है। सीधा सा बात है, जितना एनर्जी आएगा उतना फ्लो हो जाएगा। जंक्शन पर ना तो कुछ जमा हो रहा है ना पैदा हो रहा है। जंक्शन पे कहीं से आया और कहीं चला गया, लेकिन अभी तो हमको नहीं पता है कि कहाँ से आया और कहाँ चला गया। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमको जंक्शन का टेम्परेचर पता ही नहीं है, वही तो पता करना है। तो क्या है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी मान सकते हो, इक्वेशन अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तुम कहीं भी रैंडमली मान लो कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, कुछ भी मान लो। वैसे तो ये पक्का है कि इधर से आ ही रहा होगा, कोई इधर मान लेना कि नहीं, क्यों इधर से आ ही रहा होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। फिर भी कोई ऐसे रैंडमली मान ले कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, कुछ भी एक मान लो, उसके हिसाब से लिख दो। जंक्शन पर नेट हीट करंट का फ्लो 0, जितना आया उतना चला गया। तो कहीं से आया, कहीं से भी आते हुए मान लो और कहीं भी जाते हुए मान लो, इक्वेशन अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा। ये एक अच्छी बात है। तो हम लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं ना, हम मान लेते हैं कि सब तरफ जा ही रहा है। इधर गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3। अब इसमें से पक्का है कि कोई ना कोई तो उल्टा होगा, कहीं से तो आ रहा है तभी तो कहीं जा रहा है। हम लोग जब भी ऐसे 3-4 पॉइंट निकल रहा है एक जंक्शन से, तो हम लोग ये मान लेंगे कि हर तरफ जा रहा है और उसके हिसाब से लिख देंगे। वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, इसको पता चल जाएगा कि अरे किस में जाना चाहिए और कौन सा आना चाहिए, कौन सा इसमें से उल्टा है, कौन सा सीधा है। वो इक्वेशन का बात है, वो खुद एडजस्ट कर लेगा। तो लिख देते हैं, जंक्शन पर नेट करंट का फ्लो 0, समेशन I इक्वल टू 0 एट द जंक्शन। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। यहां कितना जा रहा है, T - 100,
डेल्टा टी बाई आर, तो टी माइनस 100 अपॉन एल बाई के ए। I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी माइनस 100 नहीं, ये तो I1 का वैल्यू हो गया। I2 का वैल्यू हो गया टी माइनस 60 अपॉन टी माइनस 60 अपॉन 2L बाई 2K इंटू ए प्लस I3 टी माइनस 0 अपॉन 3L बाई 2 इंटू K इंटू 2A एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये पूरे में से L बाई के कैंसिल, तो इधर बचा t माइनस 100 प्लस t माइनस 60 प्लस 40/3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2t प्लस 40/3 इज इक्वल्स टू 160 10t by 3 is equals to 160। तो टेम्परेचर का वैल्यू आ गया T इज इक्वल्स टू 48 डिग्री सेल्सियस। जंक्शन का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है। अब यहां से समझ में आ रहा है कि अगर ये 48 है तो यहां से यहां हीट करंट आ रहा है, यहां से भी यहां हीट करंट आ रहा है जंक्शन पर, और जंक्शन से 0 डिग्री की तरफ जा रहा है। इसमें दो के बारे में तो हम लोग एकदम पहले से श्योर थे, ये सबसे हाई टेम्परेचर, ये सबसे लो टेम्परेचर। तो इससे तो जंक्शन की तरफ आएगा, यहाँ कुछ भी हो 0 से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ से जंक्शन की तरफ जाएगा। ये जो बीच वाला, इसको लेके हम लोग को शुरुआत में कन्फ्यूजन हो सकता था। तो खैर कन्फ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। टोटल करंट, हर डायरेक्शन में करंट जाते हुए मान लो, सम कर दो, अपने आप वो इक्वेशन एडजस्ट कर लेगा, दिमाग लगाना ही नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये दो रॉड्स हैं, ऐसे सीरीज में लाइन से कनेक्टेड है, टेम्परेचर T1 T2, T1 ग्रेटर देन T2, दिस इज L K A, ये L 2K एंड A। लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, कंडक्टिविटी अलग अलग है। इसको x इक्वल टू 0 मान रहे हैं। ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ पोजीशन। पोजीशन के साथ रॉड के अलॉन्ग टेम्परेचर कैसे वैरी कर रहा है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ हम लोग यहाँ बना रहे हैं, क्वेश्चन में जनरली आएगा तो ऑप्शंस आएगा, हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा। देखते हैं। टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ। देखो, ये अपना रॉड 1 और ये रॉड 2, हीट करंट तो सेम फ्लो कर रहा है। यहां पर हीट ट्रांसफर में ये जो कंडक्शन में हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो Tx ग्राफ ड्रॉ करने में टेम्परेचर ग्रेडियंट का बड़ा रोल है ना। dt बाई dx
dt बाई डी एक्स जो कि टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो एक्चुअली में tx ग्राफ का स्लोप भी है, स्लोप ऑफ tx ग्राफ। पहले रॉड के लिए देखना, रॉड 1 के लिए देखें तो I इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, इसको 1 लिख देते हैं। तो डी टी बाई डी एक्स फॉर 1 इज माइनस आई बाई के ए। यहां से यहां तक I सेम है, K सेम है, A सेम है। इस पूरे रॉड में इसके बाद से K बदल गया है। इस पूरे रॉड में I सेम है, K सेम है, A, ये पूरा चीज वैरी नहीं कर रहा है। तो dt बाई डी एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। dt बाई डी एक्स जो है वो कॉन्स्टेंट है रॉड 1 के लिए। कॉन्स्टेंट है मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा। tx ग्राफ जो है, tx ग्राफ का स्लोप कॉन्स्टेंट है मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जरा रॉड 2 के लिए भी देख लेते हैं। I इज इक्वल्स टू माइनस के, की जगह हो गया 2k, 2k इंटू a इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स फॉर 2। सो डी टी बाई डी एक्स फॉर 2 इज माइनस आई बाई 2ka, ये भी कांस्टेंट है। तो यहां से यहां तक dt बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, यहां से यहां तक भी dt बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, लेकिन दोनों का वैल्यू अलग अलग है। तो यहां पर 2 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बनेगा लेकिन अलग अलग स्लोप का, ठीक है। स्लोप का मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, स्लोप का मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, तो 1 का। मॉड ऑफ dt बाई डी एक्स फॉर 1 इज ग्रेटर देन dt बाई डी एक्स फॉर 2। मतलब पहला वाला ग्राफ ज़्यादा स्टीप होगा, ज़्यादा क्लोज टू वर्टिकल रहेगा बजाय दूसरे वाले ग्राफ के। तो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। शुरुआत में T1 से चालू हुआ, T1 हायर टेम्परेचर है, T2 लो है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बना। ये लेंथ L हो गया, 0 पर ये टेम्परेचर था T1। इसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बन गया, नेगेटिव स्लोप का है ना, dt बाई डी एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप का लाइन बनाया है। उसके बाद अगला जो ग्राफ बनेगा फिर से एक स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल की तरफ रहेगा। ये 2l और ये हो गया T2। ये ग्राफ बन जाएगा। जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से ये टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर dt बाई डी एक्स का बहुत बड़ा रोल है ग्राफ में, क्योंकि वो इस ग्राफ का स्लोप दे रहा है। चलते हैं आगे, हेडिंग डालेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रॉड्स। वही अब हम लोग जैसे रजिस्टर का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था उसी पर अब हम लोग बात करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स या कॉम्बिनेशंस ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस भी समझ सकते हो। 2 टाइप का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है R1 R2, तो ये दोनों को हटाकर हम एक सिंगल से रिप्लेस कर सकते हैं। इक्विवेलेंट, हम लोग इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। इक्विवेलेंट मतलब इन दो को हटाकर एक सिंगल से रिप्लेस करें तो सिंगल
ऑब्जेक्ट का थर्मल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो R इक्वलेंट इज R1 प्लस R2, और ये दोनों को हटाकर एक सिंगल रॉड जिसका कि थर्मल रेजिस्टेंस इतना होगा R1 प्लस R2, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये तो इक्विवेलेंट हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक प्रॉपर्टी है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना भी रेजिस्टेंस होगा सबके थ्रू हीट करंट सेम रहेगा। हीट करंट इज सेम थ्रू ऑल द रॉड्स। जितना भी ये सीरीज में, ये सीरीज के लिए बात हो रहा है, सीरीज में जितना भी रॉड लगा हुआ है सबसे हीट करंट का वैल्यू सेम है। एक और बात भी है, दूसरा बात क्या है कि देखो I का वैल्यू डेल्टा T बाई आर है, तो डेल्टा T को हम लिख सकते हैं I इंटू आर। अब हर एक रॉड के लिए I सेम है, इसका मतलब डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू R, तो डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 इज R1 बाई R2। मतलब इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है और इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू थर्मल रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू R, I सेम है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर R है और इसका 2R है, तो इसके अक्रॉस अगर टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T है तो पक्का इसके अक्रॉस ट्वाइस ऑफ डेल्टा T होगा। टेम्परेचर डिफरेंस इज, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी है, इज प्रोपोर्शनल टू द थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलते हैं सेकंड टाइप के कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये दो रॉड ऐसे लगाया हुआ है, यहाँ T1 ये T2, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, तो ये इधर पूरा T1 टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है और यहाँ पर ये पूरा T2 टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम है, हर एक रॉड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, जितना इसके अक्रॉस है उतना इसके अक्रॉस है। पैरेलल में टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, सीरीज में करंट सेम है। थोड़ा सा अगर अपने को याद हो I इक्वल टू V बाई आर में, और नहीं याद है तो आगे पढ़ोगे कि पैरेलल में जब रेजिस्टेंस लगा रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में, और सीरीज में करंट सेम होता है। पैरेलल में टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। अब यहां पर इक्विवेलेंट का बात अगर किया जाए तो यहां इक्विवेलेंट होता है R इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये तो दो है तो इस तरह से लिख दिए, अगर दो से ज़्यादा है, 3 4 5 कितना भी अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो इस तरह से लिख देते हैं 1 बाई आर इक्वलेंट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ऐसे जितना भी सबको ऐड कर दो, तो इन सबको ऐड करोगे तो उससे 1 बाई आर इक्वलेंट आएगा, फिर उसका उल्टा कर दोगे तो आर इक्वलेंट मिल जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या प्रॉपर्टीज है, तो all the rods
have same temperature difference. टेम्परेचर डिफरेंस सेम है लेकिन करंट अलग अलग है। इससे कुछ करंट जा रहा है I1 और इससे कुछ करंट जा रहा है I2। अब ये करंट किस रेशियो में डिवाइड होगा? देखो, I इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई आर। अब डेल्टा टी तो दोनों के लिए सेम है पैरेलल में, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब I1 बाई I2 इज R2 बाई R1। तो अब कंक्लूजन ये निकला कि करंट इज डिवाइडेड in the inverse ratio of thermal resistance। थर्मल रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में करंट डिवाइड होगा। जिसका थर्मल रेजिस्टेंस कम है उसमें ज़्यादा करंट, और जिसमें ज़्यादा है उसमें कम करंट। क्वेश्चन करके देखते हैं। दो रॉड है L K A 2L 3K A, ये इस तरह से लगा हुआ है सीरीज में। फाइंड फर्स्ट इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, सेकंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ये दो चीज़ हम लोग को कैलकुलेट करना है। पहला वाला चीज़ एकदम डायरेक्ट है कि भाई सीरीज में लगा हुआ है तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, L बाई के ए प्लस 2L बाई 3KA। तो ये हो जाएगा 5L बाई 3KA। ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो बात है इसको समझते हैं। अगर पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये दो रॉड दिया हुआ है, एक L लेंथ का एक 2L लेंथ का, इसको हटाकर अगर हम एक सिंगल रॉड लगा दें 3L लेंथ का, क्रॉस सेक्शन एरिया A और कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट, तो ये 3L लेंथ के रॉड का जो रेजिस्टेंस है ये इतना ही होना चाहिए जितना इसका है। तो थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का बात कर रहा है, मतलब जितना ये सिस्टम का लेंथ है उतने लेंथ का अगर एक सिंगल रॉड रख दें, अच्छा जब भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछेगा तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम देगा। इन दोनों का जितना क्रॉस सेक्शन एरिया है उतने ही क्रॉस सेक्शन एरिया का एक रॉड, ये पूरा लेंथ जितना है उतने लेंथ का एक रॉड K इक्विवेलेंट। इसका K था और इसका 3K। तो इसका जितना इस सिस्टम का रेजिस्टेंस है उतना इसका हो जाना चाहिए। तो इस सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना आया था 5L बाई 3KA। इसका हम लोग इक्विवेलेंट कैलकुलेट किए थे, ये आया था। तो इस सिस्टम का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इतना है, और इसका लिखेंगे तो 3L बाई K इक्विवेलेंट इंटू A। तो इसमें से L और K नहीं, L और A कैंसिल हो गया। K इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है 9K बाई 5। तो अगर हम एक 3L लेंथ का रॉड ले लें जिसका कि थर्मल कंडक्टिविटी
9k/5 के बराबर होगा, तो इसका रेजिस्टेंस इस सिस्टम के रेजिस्टेंस के बराबर ही हो जाएगा। यही चीज अगर पैरेलल में करेगा, पैरेलल में करेगा तो फिर ये सवाल अगर पूछना होगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो लेंथ सेम देगा, एरिया वेरी करा सकता है, L 2K 2A। ये एक रॉड लगा हुआ है, ये दूसरा रॉड, लेंथ दोनों का सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया और कंडक्टिविटी अलग अलग है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू, या वैसे लिख लेते हैं 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 1/L/KA मतलब KA/L, और R2 हो जाएगा 4KA/L, तो ये हो गया 5KA/L। तो रेजिस्टेंस हो गया L/5KA, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि जितने लेंथ का ये सिस्टम है, इस सिस्टम का टोटल लेंथ L है, तो अगर हम L लेंथ का एक रॉड ले लें, इसका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इसका A है, इसका 2A है, तो 3A क्रॉस सेक्शन टोटल का एक रॉड ले लें L लेंथ का, तो इसका कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम हो। तो यहाँ का रेजिस्टेंस है L/5KA और उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा L/K इक्विवेलेंट इंटू 3A। तो K इक्विवेलेंट का वैल्यू 5K/3। ये इस सिस्टम का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आ गया, और ये ऊपर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। अब थर्मल ये हीट ट्रांसफर में एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल पूछा जाता है जिसमें कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर दोनों का कंसेप्ट यूज होता है। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग दो इक्वेशन बनाते हैं,